नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया नाम इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं थे नीतीश। ज्यादातर नेता इंडिया नाम के पक्ष में थे। ज्यादातर नेताओं की सहमति से गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया, लेकिन नीतीश कुमार इंडिया नाम के पक्ष में नहीं थे। ये बड़ी खबर सामने इस वक्त आई है। आपको बता दें कि हालांकि ज्यादातर नेताओं की सहमति से ही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, लेकिन नीतीश कुमार इंडिया नाम के पक्ष में नहीं थे, सहमत नहीं थे। और मेरे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन जुड़ गए हैं। सुकेश, क्या यही वजह थी कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार नजर नहीं आए? नहीं, ये वजह नहीं थी। मैंने अभी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की। उन्होंने कहा कि हमारी स्लॉट मिली हुई थी हमको हमारे चार्टर्ड फ्लाइट की 4:30 के आसपास, तो हमें वहां से निकलना पड़ा। निकलने के पहले हम लोग सोनिया गांधी, लालू यादव, नीतीश कुमार, सब लोगों ने साथ ही खाना खाया है। लंच करने के बाद हम लोग वहां से निकले। हाँ, ये बात जरूर है कि जो मेरी जानकारी है कि नीतीश कुमार इंडिया नाम इस्तेमाल किए जाने के पक्ष पे नहीं थे। उन्होंने अपनी राय दी कि हमें इंडियन रखना चाहिए, इंडियन मेन अलायंस या इंडियन मेन फ्रंट इसका नाम रखना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर नेताओं को इंडिया नाम कैची लग रहा था। उन्हें लग रहा था इंडिया वर्सेस मोदी होगा या इंडिया वर्सेस एनडीए होगा। ये नाम कैची है और इंडिया का नाम इस्तेमाल करने से विपक्षी दलों के पास, उनके जो विपक्षी हैं, उनके पास बहुत ज्यादा कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। वो इंडिया पे अटैक नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया नाम ज्यादा कैची लगा। ये बात सही है, आपने जैसा बताया कि ज्यादातर लोगों को ये बात पसंद आई। ममता बनर्जी इसके पक्ष में थी। ये भी कहा जा रहा है कि बाकी दूसरे दल, अरविंद केजरीवाल जैसे बाकी दूसरे दल भी इस नाम के पक्ष में थे कि इंडिया नाम रखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस बात की तरफ साफ तौर पे जेडीयू का इशारा है कि उन्होंने नाम जरूर सजेस्ट किया था, लेकिन इससे नाराजगी की खबर जोड़कर देखना ठीक नहीं है। और अभी कुछ ही समय में उनकी तरफ से कोई एक बयान ऐसा आएगा, ऐसा बताया जा रहा है, जो इन चीजों को साफ कर देगा। उनका कहना है कि जबरदस्ती इस अलायंस से, चूंकि एनडीए डरी हुई है, एनडीए तो पहले थी भी नहीं। उनका ये भी कहना है कि 5 साल हम लगातार एनडीए में रहे, दूसरी बात, लेकिन एक बार भी एनडीए की बैठक नहीं हुई। ऐसी क्या जरूरत आ गई कि अब एनडीए की बैठक करनी पड़ रही है और इतने सारे दलों को जुटाया जा रहा है, जो नॉन एग्जिस्टेंट है उनको भी दिखाया जा रहा है कि हमारे साथ हैं। 38 कोई बता रहा है, कोई 41 बता रहा है। तो इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए उनके शब्दों में कि ये हमारे जो विपक्षी गठबंधन की ताकत है उसका असर है कि वो डिस्टर्ब हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ भी इतनी बड़ी गोलबंदी है, हम इतने बड़े गठबंधन के साथ हैं। तो पहला कि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि इंडियन मेन अलायंस इस फ्रंट का नाम हो, इंडियन मेन फ्रंट इस गठबंधन का नाम हो, लेकिन ज्यादातर लोग इस पक्ष में थे कि इंडिया नाम रखा जाए। ये भी जानकारी मुझे मिली है कि डेमोक्रेटिक शब्द नीतीश कुमार ने कहा, जब ये नाम तय होने लगा तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक, चूंकि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में डेमोक्रेटिक है, इसलिए डेमोक्रेटिक से बचना चाहिए, हमें उसकी जगह कुछ और रखना चाहिए। शुरुआत में इसका नाम, जैसा हम और आप कल बात कर रहे थे, तो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इसका नाम था। बाद में उनके सजेशन के बाद और बाकी कुछ लोगों ने भी सजेशन दिया, जिसमें सीताराम येचुरी वगैरह भी थे, कि इसको डेवलपमेंटल करना चाहिए या कोई दूसरा नाम, इसे डेमोक्रेटिक की जगह कुछ और करना चाहिए। अगर इंडिया ही रखना है तो उसके बाद इसका नाम डेवलपमेंटल किया गया। इंडिया मेन फ्रंट, एक चीज जो मैं बताना भूल गया, फिर से बता दूं कि इंडिया मेन फ्रंट या इंडिया मेन अलायंस जब रखा गया, प्रपोज किया गया नीतीश कुमार से, तो कई लोग इस पक्ष में थे। लेकिन ममता बनर्जी जैसी नेता जो है, उन्होंने कहा कि फ्रंट जो है वो लेफ्ट फ्रंट जैसा लगता है, इसलिए फ्रंट से बचना चाहिए, इसलिए फ्रंट हट गया। इंडियन मेन अलायंस एक नाम जो सजेस्ट किया था वो भी बहुत कैची नहीं था, इसलिए शायद उसको हटा दिया गया। और इंडिया जो बाद में तय हुआ है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इस नाम पे सहमति बनी। लेकिन बार बार जेडीयू का कहना है कि इससे नाराजगी की खबरों को जोड़कर देखना ये हताशा मात्र है, ये एनडीए द्वारा, बीजेपी द्वारा फैलाई जा रही बात है।
ठीक है, यानी यहाँ पर नीतीश कुमार जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे नहीं, तो कई तरह की बातें जो सामने आ रही थी, हालांकि इंडिया नाम से वो जरूर सहमत नहीं दिखे, ये आपने बात क्लियर कर दी है। लेकिन सुकेश, जितना समन्वय नाम रखने में इन तमाम जो विपक्षी दलों के नेताओं में दिखाई दिया है, क्या वो समन्वय जब बात राज्यों की आएगी, जब राज्य विधानसभा चुनावों की आएगी, क्या वो समन्वय वो तब नजर आएगा? पूजा, देखिए, इतना आसान नहीं है। इट्स बेटर सेड देन डन, इजियर सेड देन डन। सभी दल जो क्षेत्रीय दल हैं वो स्ट्रांग हैं। ममता बनर्जी बंगाल में स्ट्रांग है, अरविंद केजरीवाल पंजाब में स्ट्रांग है, उनकी सरकार चल रही है। वो दिल्ली में लगातार दूसरी बार सरकार चला रहे हैं। लेफ्ट के साथ केरल में दो दो हाथ कर रही है कांग्रेस। तो ऐसे में एक ऐसा फ्रंट बनाना जिसमें आप लेफ्ट के साथ भी हैं, लेफ्ट के खिलाफ भी हैं विधानसभा में, ममता बनर्जी के साथ भी हैं लोकसभा में और खिलाफ हैं आप विधानसभा में, ऐसे में हमेशा मुश्किल होगा कि आप किसी ऐसे अलायंस को लीड करें या ऐसा अलायंस बनाएं जो बिल्कुल नेचुरल अलायंस हो और जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा हो। सीट शेयरिंग में जाहिर तौर पे दिक्कत होने वाली है और इसलिए जो कल की मीटिंग थी बेंगलोर में उस पे सीट शेयरिंग पे बात नहीं हुई, क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग में सीट शेयरिंग पे बात करना मुश्किल है। जो अगली बार कमेटी बनेगी उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से लेकर एजुकेशन से लेकर सीट शेयरिंग से लेकर तमाम चीजों पे कैसे उसका पैराफर्नेलिया क्या हो, उसका मेथड क्या निकाला जाए, इस पे चर्चा होगी। इन सब दलों को मालूम है। देखिए, उसमें नीतीश कुमार जैसे नेता है, शरद पवार जैसे नेता है, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम ऐसे, हेमंत सोरेन, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, अपने अपने स्टेट में अपनी पार्टी को लीड करते हैं। तो उन्हें मालूम है कि ये एक ट्रिकी बिजनेस है, ये ट्रिकी टास्क है, ये इतने आराम से होने वाला नहीं है। लेकिन वेल बिगन इज हाफ डन, उनका कहना है कि हम पहले पटना में मिले, पटना से ज्यादा दल अब बेंगलोर में है और हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। अगर ये इतना ही आसान होता तो बहुत पहले ये अलायंस बन गया होता, 19 में बन गया होता, 14 में बन गया होता। लेकिन हम सब ने देखा है कि 14 में नरेंद्र मोदी के सामने कोई अलायंस नहीं था, 19 में कोई अलायंस नहीं था। 19 में तो वर्चुअली ऐसा लग रहा था कि उनको एक केक वॉक मिला हुआ है। लेकिन 24 में आप देख रही हैं कि चुनाव के 6-8 महीने पहले से जिस तरीके की पेशबंदी विपक्ष के द्वारा शुरू की गई है, तो ये एक विपक्षी एकता के लिहाज से एक अच्छा मूव है। इतना आसान नहीं है, मैं दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूं, क्योंकि अपने अपने दलों के इंटरेस्ट हैं, अपने अपने दल जो राज्यों में मजबूत है वो अपना हक छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या करेगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या करेगी, इसी तरीके से मैंने कहा लेफ्ट में केरल में लेफ्ट क्या करेगा। ऐसे बहुत सारे दल हैं जिनको सीट शेयरिंग में दिक्कत आने वाली है, लेकिन उनका ये कहना है कि हमने शुरुआत कर दी है और इसका भी एक रास्ता निकाल लिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस बीच